हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चप्पड़ कद्दू की रेसिपी। इसको पंजाबी में चपड़ियाँ भी कहते हैं और उर्दू में इसको चप्पड़ कद्दू कहते हैं। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए और शुगर पेशेंट के लिए, और अगर आप डाइट पे हैं तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चप्पड़ कद्दू को आप अच्छे तरीके से इसके छिलके जो है रिमूव कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। इसके छिलके नहायत बारीक होते हैं और इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब हम इसको कट करेंगे। आप देख लीजिए, इसको इस तरह इस शेप में कट करेंगे सबको, ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर लग सके। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा, पहले कटिंग करेंगे उसके बाद इसको वॉश करेंगे ताकि इसके छिलके और सब चीज़ें अच्छे तरीके से रिमूव हो सके। ये देख लीजिए। अब प्याज को नाइसली चॉप करने के बाद फ्राई करेंगे इस तरह। ये देख लीजिए, बस हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं हो। जिस तरीके का कलर नज़र आ रहा है बिल्कुल हल्का सुनहरा, यही इसके लिए काफ़ी है। अगर हम इसको ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो सब्ज़ी की वो लुक नहीं आएगी जो कि हमें चाहिए। ये देख लीजिए, ये सारा प्रोसेस आप धीमी आंच में करेंगे ताकि प्याज अपना कलर चेंज नहीं करे और ये गल भी जाए। अब देखिए, इसमें हम टमाटोस ऐड करेंगे। मैंने फ्रोज़न टमाटोस ऐड किए हैं। इसका एक फ़ायदा होता है कि ये जल्दी घुल जाते हैं इसके अंदर और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अगर आप इसके ऊपर से छिलका रिमूव करना चाहें तो इजीली हो जाएगा। ये देख लीजिए, आंच भी देख लीजिए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको इसी के पानी में पकने दूंगी 5 मिनट के लिए। ये देख लीजिए, आफ्टर 5 मिनट्स आप देखिए कि ये बिल्कुल घुल चुका है। आप इसके अंदर चमचा वक्र वक्र से हिलाते रहिए। अगर आपके फ्रोज़न नहीं है तो उसको बारीक कट करके उसको डाल लीजिए ताकि ये जल्दी पक सके। ये देखिए, अब मैंने आंच तेज़ कर दी ताकि ये अच्छे से भुना जाए। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस जैसे मैंने आपको क्वांटिटी बताई उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आप हस्बे जायका भी कर सकते हैं। अब हम स्पाइसेस को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह चम्मच को हिलाते हुए। अब तेज़ आंच पे हम तब तक इसको भूनेंगे जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाए मसाले से। देख लीजिए, मसाला तैयार हो चुका है। अब टाइम है इसमें सब्ज़ी शामिल करने का। ये देख लीजिए, इस तरीके से हम शामिल करेंगे और फिर चमचा हिलाएंगे ताकि ये कम्प्लीटली इसके अंदर कवर हो जाए। जितना भी मसाला है वो अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाए। ये देख लीजिए। अब ये देखिए, अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे ताकि ये गल सके, अच्छे तरीके से पक सके, और हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। चमचा हिलाते रहिए और आंच बिल्कुल मुनासिब रखिए। देख लीजिए, ये लो टू मीडियम आंच इसमें हम रखेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल इतनी ही आपने आंच रखनी है ताकि ये खुद अपनी भाप में पक सके और इसका टेस्ट आए। आफ्टर 10 मिनट हम इसमें अदरक और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अदरक और हरी मिर्च को पहले शामिल ना करने का मकसद ये था कि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बरकरार रहे। अदरक हम पहले शामिल कर देते हैं तो जो भी आपकी सब्ज़ी वगैरह या हांडी है वो जलने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो अब हम एंड में करेंगे, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और एक्चुअल टेस्ट रहता है इसका। अब ये देख लीजिए, अब हमने इसको 5 मिनट्स बाद पकने दिया और देखिए हमारी सब्ज़ी पक चुकी है और अब ये बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना है या आप कोई न्यू वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लाजमी पूछिएगा। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।